नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी थाना क्षेत्र के कीताड़ी में व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और जमशेदपुर पुलिस ने अपराधी और नशेड़ियों के खिलाफ कसी कमर, चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के कीताड़ी में व्यक्ति की पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। शव को देख पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत कीटाड़ी सुपर बॉयज क्लब मैदान के पास उस समय सनसनी फैल गई जब किराए के मकान में रह रहे खूंटी निवासी प्रतीक हंस द्वारा स्थानीय निवासी तुर्तन कुंडलना की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस की तत्परता ने सरायकेला जिले से युवक को धर दबोचा और कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कीताड़ी बॉयज क्लब मैदान के पास खूंटी निवासी प्रतीक हंस किराए के मकान पर पिछले 2 साल से छिपकर रह रहा था। देर रात तुर्तन कुंडलना प्रतीक हंस के साथ मिलकर उसके किराए के मकान में शराब का सेवन कर रहा था। तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच तू-तू मैं हो गई और फिर देखते ही देखते प्रतीक हंस ने घर के पास रखे बड़े बोल्डर से कूचकर तुर्तन कुंडलना की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रतीक हंस रात में ही फरार हो गया। अहले सुबह स्थानीय लोगों को जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परसोडी पुलिस को दी, जहां परसोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देर न करते हुए तकनीकी मदद से हत्यारे प्रतीक हंस को सरायकेला जिले से गिरफ्तार कर घटनास्थल लेकर पहुंचे। जानकारी देते हुए परसोडी पुलिस के प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि दारू पीने के दौरान मृतक द्वारा प्रतीक हंस को काम करने के लिए समझाने का प्रयास किया गया, जिसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और फिर प्रतीक द्वारा पत्थर से कुचलकर तुर्तन कुंडलना की हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से युवक क्षेत्र में किराए के मकान में अपने आप को छिपा कर रखा था, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि युवक का आपराधिक इतिहास हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जाँच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। मुखिया यहाँ लोकल मुखिया के द्वारा सूचित किया गया कि एक व्यक्ति का सर को कूच करके हत्या कर दिया गया है। सूचना के सत्यापन हेतु जब गश्ती दल को यहाँ भेजा गया, साथ में हम भी यहाँ पहुँच गए तो देखा कि घटना सही है और जिस घर के सामने मर्डर हुआ है, बगल वाला एक कमरा खुला हुआ था, वहाँ पे उस घर वाले से पूछा गया, बोला कि हाँ, ये बगल वाले घर में ये रात में देखा गया था दारू पीते हुए एक लड़का के साथ, जो उस घर में रहता था भाड़ादार के रूप में। तो देखे ताला लगा हुआ है, पूछे उससे कहाँ है, तो बोला सर रात में ही कहीं भाग गया होगा। फिर अपना आसूचना तंत्र के आधार पर हम उसका पता लगाया। कुछ समझ में आया सर प्रथम दृष्टया कि मामला क्या है, किस लिए हत्या हुई है, किस लिए मारा गया है? उसने बताया कि हम लोग दोनों रात में दारू पी रहे थे और हम नशा में थे और वो हमको बार बार बोल रहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, इतना उम्र हो गया, तुम घर में घुसे हुए रहते हो, कहीं काम में नहीं जाते हो। इसी में नशा में हमसे बकझक हुआ और कुछ गाली गलौज हुआ। उसके बाद उनको इस लड़के के द्वारा मार दिया गया। सर अभी जो आपने जांच पड़ताल किया उसमें कुछ पता चल पाया है कि इस लड़के का आपराधिक कुछ इतिहास है या कौन है ये? इतना जैसा आसपास के लोगों से पता चला है कि ये काफ़ी अपने आप को छुपाए हुए रखता था इस घर के अंदर। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, चमरिया गेस्ट हाउस और उलियान समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपाई सोरेन, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस के मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस मुख्य गेट पर स्थापित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्मल महतो को महान क्रांतिकारी और झारखंड अलग राज्य का अग्रणी योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि आज के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे साल का रूपरेखा तय करती है। निर्मल महतो की शहादत की वजह से ही अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो सका। झारखंड आंदोलन में अगुवाई थे, इसीलिए आज का दिन सभी हमारा दल की
यह झारखंड प्रदेश शहीदों का सपना, उसका ऊपर चर्चा करते हैं और उसी को लेके फिर झारखंड प्रदेश में हम लोग साल भर के लिए काम कार्यक्रम हम लोग तय करते हैं। मेरे हर जगह शहीदों का जो सपना है, झारखंड अलग राज्य, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का आशा आकांक्षा, उनका भावना के अनुरूप काम करते रहते हैं। झारखंड के मसीहा है। आज आपको मालूम है कि 37वां हम लोग के पार्टी के और इस राज्य के ऐसे आंदोलनकारी का शहीद दिवस है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज निर्मल महतो जी के समाधि पर हम लोग एकत्रित हुए, हर साल होते हैं और ऐसे मौकों से हमें ताकत मिलती है और जो लड़ाई इनकी रही है उस लड़ाई को हम लोग आगे तक ले जाते हैं। जो है वो आज आपकी योजनाओं से भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट दिख रही है। हाँ, आपकी योजनाओं से भाजपा में घबराहट दिख रही है सर। अब देखिए, भाजपा विकास के नाम पर तो चुनाव लड़ती नहीं है। उनके एजेंडे ही कुछ ऐसे अटपटे रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि आज जिस तरीके से उनको लगता है कि देश की जनता को लोग बेवकूफ समझते हैं। लोकसभा में देश की जनता ने उनको आईना दिखाया है, अब राज्यों दर राज्य इनको आईना दिखाया। सर, 1 लाख रुपया वाली बात आपने कही कि हमारी सरकार फिर से आएगी तो हम लोग घर तक 1-1 लाख पहुँचाएंगे। अभी तो हम लोगों ने शुरू कर दिया है, अभी तो जाना शुरू होगा और ये 1 लाख में जाकर रुके। सर जो फोगाट के साथ ऐसा हुआ है, विनय फोगाट के साथ, उसमें क्या बोलेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? अब ये बहुत ही विचित्र ये है क्योंकि हम वहाँ पर तो इस बात को बहुत उनके टेक्निकल ये पर नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़ा इसमें कई सवाल भी हैं, कई चिंताएं भी हैं कि आखिर इस तरीके की चीज़ें ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि माफिया तंत्रों द्वारा सुनियोजित ढंग से निर्मल महतो की हत्या करा दिया गया। वे गरीबों के मसीहा थे। आंदोलन के अंतिम तक झारखंड को तो जगाया, लेकिन अपना जीवन का आहुति देकर झारखंड राज्य निर्माण करने का सबसे बड़ा अगर किसी का नाम लिया था उसका निर्मल महतो को जाता है। लेकिन दुख की बात है, जिस आशा उम्मीद के साथ उन्होंने शहादत दी, उस झारखंड को जिन्होंने परिकल्पना सपना देखा कि इस झारखंड में शासन विहीन समाज का निर्माण होगा, लेकिन आज जिस तरह चारों तरफ कदाचार भ्रष्टाचार की अंबर बह रहा है, आम आदमी झारखंड के लोग आज भी ये आशा उम्मीद में है कब ये शोषण विहीन झारखंड की समझ स्थापना होगी जो निर्मल का जीवन का सोच था। वहीं पूर्व सांसद कृष्णा मार्डी ने कहा कि चमरिया गेस्ट हाउस का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो समाहरणालय होना चाहिए। उतने हजारों लोगों के सामने में घोषणा हम लोग कर दिया कि ये भाई ये निर्मल महतो ये शहादत दिया है और उसी के नाम से ही ये होटल बनना चाहिए। चमरिया मरिया हटाइए, निर्मल महतो शहीद के नाम से इस ये को बनाइए और इसका जो जितना ये है उसका समाहरणालय इसको बनाइए। शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस के अवसर पर निर्मल गेस्ट हाउस का जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने जीर्णोद्धार करवाया और उसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी वर्ष पूर्व इस गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था। अब इसके जीर्णोद्धार के बाद यहाँ पर कोई भी मंत्री विधायक आकर ठहर सकते हैं। यहाँ बैठक कक्ष के अलावा और भी कई तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस तरह के कार्य शहीद निर्मल महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार झारखंड राज्य का विकास हम लोग करेंगे। इस निर्मल भवन को आज इनॉग्रेशन किया गया, जो पहले जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं उसको थोड़ा अच्छा से परिवर्तन किया गया रूम सब,
आज जो ये हम लोग देख रहे हैं ये मीटिंग हॉल है, कोई भी आएगा यहाँ पर उसका बाद हर रूम को अलग से जो थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था उसको रिपेयरिंग करके अच्छा किया गया। इसीलिए निर्मल भवन का बहुत दिन में पहले बना हुआ था, थोड़ा टूट भी गया था, उसी को जीर्णोद्धार किया गया। आज निर्मलदा का शहादत आज के दिन और इसीलिए शहादत दिवस भी है और शहादत दिवस में निर्मलदा का श्रद्धांजलि भी देने का आते हैं। और निर्मल भवन जब बन गया है तो इसीलिए आज उसको हम लोग फिर से ओपन कर दिया है ताकि यहाँ कोई भी हाथ से गेस्ट या राज्य के अंदर विधायकगण, मंत्रीगण, MP सब आके रुक सकते हैं, ताकि उसका नाम से जो भवन किया गया है इसका लुक थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कई सुविधाएं भी मिलेगी। सुविधा भी मिलेगी। इसलिए आज का दिन इस कुलान क्षेत्र या झारखंड क्षेत्र में हर क्षेत्र से आते हैं। आज का शहीद दिवस, शहादत दिवस का दिन है। निर्मल महतो का श्रद्धांजलि दे के झारखंड आंदोलनकारी का शहीदों का सपना को साकार करने के लिए एक साल के नया रूप से हम लोग अपना प्रतिज्ञा लेके काम को बढ़ाते हैं। वहीं जमशेदपुर में अपराधियों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। जिला पुलिस अब अपराधियों और नशेड़ियों के खिलाफ कमर कस ली है। बीते देर रात जिला के एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी निशब गर्ग, तमाम डीएसपी सहित सांची थाना प्रभारी सांची गोलचक्कर के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे तमाम वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की गई। एसएसपी किशोर कौशल ने साफ कहा कि अपराधियों और नशा करके वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने के लिए ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान हर रात को चलाया जाएगा। किसी भी हाल में शहर हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, अपराधी सावधान हो जाए। साथ ही वाहन चलाने के समय शराब का नशा बिल्कुल नहीं करे, ताकि शहर में सड़क हादसों पर कुछ लगाम लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि शहर के तमाम टाइगर मोबाइल पेट्रोलिंग टीम को एक्टिव कर दिया गया है। पेट्रोलिंग टीम एक जगह खड़ी नहीं रहकर पूरे रात अपने क्षेत्र में गश्ती करते रहेंगे। साथ ही सभी गश्ती दल अपराधियों पर सख्त निगरानी रखेंगे। किसी पर शक होते ही डिटेक्ट करवाया जाएगा, ताकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही एसएसपी ने पूरी टीम के साथ सांची बाजार का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी आते जाते लोगों की जाँच की गई। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा कंटिन्यूअस चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। खासतौर पर ये एंटी क्राइम चेकिंग है इस तरीके से, जिसमें कि जो 2 पहिया 4 पहिया जो वाहन जा रहे हैं उनका अपराध की रोकथाम की दृष्टि से उनकी चेकिंग की जा रही है। और साक्षी गोलचक्कर ही नहीं बल्कि जितने भी जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं शहर के, जहाँ पर से वाहन गुजरते हैं, उन वाहनों की चेकिंग का सभी थानों को निर्देश दिया गया है। और इस प्रकार से रैंडम चेकिंग जो है दिन भर में 2 बार लगाने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है, जिस संदर्भ में कंट्रोल से आदेश जारी किया जाता है और सभी थानों के द्वारा, पीसीआर के द्वारा और बाइक पेट्रोलिंग के द्वारा चेकिंग कराई जाती है। इससे एंटी ड्रंक एंड ड्राइव भी काफ़ी पुलिस जमशेदपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें हम लोग का यही प्रयास है कि जो भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं उसमें काफ़ी सारी दुर्घटनाओं में ये पाया जाता है कि शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण से एक्सीडेंट्स होती हैं। तो ये कानूनन रूप से भी गलत है। साथ ही साथ वो न तो उनके लिए जो वाहन चला रहे हैं और न बाकी लोग जो राहगीर हैं या जो बाकी वाहन चलाने वाले हैं उनके लिए किसी भी दृष्टि से जो है ये सुरक्षित नहीं है। इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए एंटी ड्रंक एंड ड्राइव चलाया जा रहा है। आज भी शहर के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार का अभियान जारी है। और आज़ादी के जश्न मनाने हेतु 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करेगी जमशेदपुर भाजपा। विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जाएगी विशाल तिरंगा यात्रा। सरकार के खिलाफ होगा 14 अगस्त को आंदोलन। जमशेदपुर महानगर में 11 अगस्त से भाजपा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेगी। आज़ादी का जश्न मनाने और राष्ट्रवाद की अलख जगाने के उद्देश्य से भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में 11 से 14 अगस्त तक पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में बुधवार को जमशेदपुर महानगर के सांची स्थित जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में आगामी कार्यक्रम की व्यापक सफलता और रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में हर तिरंगा अभियान एवं महिला मोर्चा के तत्वाधान में 14 अगस्त को उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं एवं आमजनों की भागीदारी को लेकर मंथन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने सभी पदाधिकारियों से अभियान की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 9 से 10 अगस्त तक मंडल स्तर पर बैठकें कर हर घर तिरंगा अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगामी 11, 12, 13 अगस्त को जमशेदपुर महानगर अंतर्गत चारों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हां, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहां पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। 2024 के चुनावी बिगुल बजते ही राज्य के सभी पार्टियों का आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर सरायकेला खरसवा के जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा जन आक्रोश धरना प्रदर्शन किया गया और वर्तमान हेमंत सरकार पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण जैसे संगीन आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। जन आक्रोश रैली को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा दबाव भी दिया गया। जिस तरह से ये सरकार में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, ये कई तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। या आज इतनी सारी घटनाएं, कई तरह की घटनाएं हुई है, चाहे वो बलात्कार हो, अपहरण हो, हत्या हो, ये तो हो ही रहा है। इसके साथ ही ना एजुकेशन पे महिलाओं के ऊपर कोई फोकस है सरकार का, ना ही उनका आर्थिक रूप से वो कैसे सबल हो, संपन्न हो, इस पर सरकार का कोई ध्यान है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन बार बार आकर के परमिशन होने के बावजूद तरह तरह के अड़ंगे लगाकर कि आप लोग इतना भीड़ नहीं कर सकते हैं, आप लोग माइक नहीं लगा सकते हैं, तरह तरह के बातें बोल के कि आप तुरंत खत्म करिए, हम लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ महिलाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विगत पिछले 6 महीने में लगभग 700 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई, बलात्कार हुई है। तो इन सभी बातों को देखकर आज जिला सरायकेला खरसवा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रोष प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ और राज्य की महिलाएं इस निकम्मी हेमंत सरकार से त्रस्त हैं। ये युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार से राज्य की जनता त्रस्त है। आज ये अत्याचारी सरकार है। ये लोग आज हम लोग को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। जब इनकी बात बोली जा रही है, जब इनको याद दिलाया जा रहा है कि खटाखट 8,500 रुपया आ रहा है, ये मैया योजना के बारे में जब बताया जा रहा है लोगों को, किस तरह लोगों को छल रहा है, इनको लिखा गया साफ साफ कि ये दिसंबर के बाद आपके खाते में आएगी। ये तो झुंझुना पकड़ा रहे हैं। जब आपका पोल खोल रहे हैं तो आप सरकारी पदाधिकारी को बुला के डराना धमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी इस तरह का कुचक से डरने वाले नहीं है। हेमंत सरकार पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि मैया योजना सरकार की चुनावी ब्रांड है, महिलाओं को गुमराह कर रही है, जिसे लेकर सराय के राज्य अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और विधायक प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान की जानकारी दी। और सोनाराम बोदरा ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कैंप घूमकर महिलाओं को भाजपा कार्यकर्ता बरगलाने का काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यों से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में घबराहट हो रही है। चंपाई सोरेन के ड्रीम प्रोजेक्ट को वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमली जमा पहनाते हुए राज्य की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से आच्छादित करने जा रहे हैं, जिसमें आ रही सर्वर डाउन की तकनीकी खराबी को समझते हुए अब ऑफलाइन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप जानकारी देते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा शेष नहीं है। जो 18 साल इस राज को चलाया है, ऐसा कभी महिला लोग को कभी सम्मान देने का ये कोई उन लोग का पास कोई कार्य योजना नहीं बनाया गया था। जो कि अभी ये सरकार जो महिला लोग का सम्मान चाहे सभी वर्ग के लिए जो काम कर रही है, तो विपक्ष लोग को पेट में दर्द हो रहा है, इन लोग को पच नहीं रहा है।
क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह का झारखंड में इन लोग को करारी हार मिला है, इनको अभी विधानसभा में और ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, नहीं होने के कारण इन लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि महिला लोग को परेशान हो रहा है, ये ठग वाला योजना है, ये इन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को बीजेपी जीतना लक्ष्य है। तत्काल केंद्र की बजट के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। वहीं जेएमएम की सरकार बीजेपी की योजनाओं को दरकिनार कर राज्य अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में लाजमी है कि धरना प्रदर्शन, रोड जाम, रैली सरकार के विरोध में निकाली जाए। बहरहाल जनता सब जानती है, आखिर बेहतर कौन आने वाले समय में जवाब देगी। इंडियन आर्मी की टीम ने बुधवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के ग्रुप डी के एक मैच में असम राइफल्स को 3-0 से हराया। जीत के साथ इंडियन आर्मी की टीम कुल 3 अंक अर्जित की है। 4 टीमों के ग्रुप डी अंक तालिका में इंडियन आर्मी 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। बेहतर गोल अंतर के साथ जमशेदपुर की टीम पहले स्थान पर है। सेना के जवानों ने खेल के 6 मिनट में ऐलान के शानदार गोल के बदौलत पहली बढ़त हासिल की। 68वें मिनट में पहले पेनल्टी को प्रदीप सिंह ने गोल करके इंडियन आर्मी की बढ़त दोगुनी कर दी है। 90 मिनट में सेना के डिफेंडर सुनील बी ने करीब 25 गज की दूरी से लॉन्ग रेंजर शॉट लगाकर बॉल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर पहुंचा दिया और गोलकीपर को इसे रोकने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि असम के गोलकीपर शोभन देव विश्वास ने मुकाबले में कई बेहतरीन बचाव किया। इसमें एक पेनल्टी किक भी शामिल है। वहीं इंडियन आर्मी की टीम ने गोल करने के और भी कई मौके गंवाए। भाजपा नेता विमल बैठा ने गुरुवार को वीर शहीद निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस बोड़ाम बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ शहीद निर्मल महतो की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले बैठा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली के शक्ल में बोड़ाम बाजार पहुंचे थे। मौके पर संबोधित करते हुए बैठा ने कहा कि जिस उद्देश्यों से निर्मल दा ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी वो पूरी हो गई, लेकिन उनके सपनों का झारखंड नहीं बना। उन्होंने कहा कि निर्मल महतो एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में ही एक संगठन करता थे, जो जाति और धर्म से ऊपर हमेशा सोचा करते थे। इस दौरान सनातन दास, परेश दत्त, युधिष्ठिर सिंह, अजय महतो, लक्ष्मण महतो, हिमांशु महतो, साधु सिंह, निर्मल महतो, जयदेव महतो व शंकर महतो समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज वीर शहीद निर्मल महतो जी का शहादत दिवस है और बोड़ाम में, हाटोला में, बोड़ाम के सभी हमारे भाई बहन उपस्थित होकर शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा पर माला अर्पण किया और एक जुलूस के माध्यम से हम लोगों ने वीर शहीद निर्मल महतो को याद किया। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और हर गरीब की आवाज़ को बुलंद किया था, वैसे वीर शहीद निर्मल महतो को हम लोगों ने श्रद्धांजलि देकर अपना भाव अर्पण किया और यही चाहेंगे कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलकर आगे अपने झारखंड का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विमल बैठा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी थाना क्षेत्र के कीताड़ी में व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। शहादत दिवस पर याद किए गए शहीद निर्मल महतो, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। और जमशेदपुर पुलिस ने अपराधी और नशेड़ियों के खिलाफ कसी कमर, चलाया जा रहा विशेष चेकिंग अभियान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।